जादुई बाग। बहुत समय पहले फ्लोरालिस नाम का एक सुंदर जादुई राज्य था। उस राज्य के बीचों बीच चारों ओर फूलों से घिरा हुआ एक भव्य महल था। उस बगीचे में हमेशा खुशबू फैलती रहती थी। पक्षियों की मधुर आवाज गूंजती थी और ऐसा लगता था जैसे जादुई हवा में घुल गया हो। उस महल में रहती थी राजकुमारी एलोविन। एलोविन सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत दयालु और प्रेम से भरी हुई थी। वह अपने राज्य के हर व्यक्ति से प्रेम करती थी, गरीब हो या फिर अमीर। वह सबके साथ सम्मान व्यवहार करती थी। इसी कारण से पूरे फ्लोरालिस राज्य के लोग उससे बहुत प्रेम करते थे। लेकिन उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था राजकुमार फ्लोरोइन। फ्लोरोइन बहुत ईमानदार और साफ दिल का राजकुमार था। वह अक्सर एलोविन के साथ बगीचे में घूमता, फूलों की देखभाल करता और राज्य के भविष्य के बारे में योजनाएं बनाता। लोग कहा कहते थे, एलोविन और फ्लोरियन का प्रेम जादू से भी ज्यादा सुंदर है। एलोविन खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली राजकुमारी मानती थी। लेकिन कहा जाता है कि जीवन में हमेशा संतुलन बना रहता है। जहां प्रेम होता है वहां कभी कभी ईर्ष्याएं भी जन्म लेती है। उस स्वर्ग जैसे बगीचे में एक गुप्त व्यक्ति छिपकर रहती थी। एक दुष्ट जादूगरनी मैर्गिना। मॉर्गिना सुन दूर से एलिवेन को देखती हुई बोली, आखिर सबको उसमें ऐसा क्या दिखाई देता है जो मुझमें नहीं है? सुंदरता, शक्ति, ये सब तो मेरे पास भी है, फिर भी लोग उसे प्रेम करते हैं। ईर्ष्या ने उसके दिल को अंधकार से भर दिया था। वह बोली, अगर एलोविन फ्लोरालिस से दूर हो जाए तो फ्लोरियन मेरा हो जाएगा। मैर्गिन ने एक चाल चली। अगले दिन वह एक प्यारे छोटे पिल्ले का रूप लेकर महल के बगीचे में पहुंची। एलोविन को जानवरों से बहुत प्यार था। अरे कितना प्यारा है पिल्ला, एलोविन मुस्कुराकर बोली। पिल्ला, मैर्गिनो मीठी आवाज में बोला। राजकुमारी, आप बहुत दयालु हैं। एलोविन हैरान हुई, लेकिन उसने उसे प्यार से गोद में उठा लिया। तभी वह फ्लोरियन आ गया। पिल्ले ने पूछा, राजकुमार, क्या आपको फूल पसंद हैं? फ्लोरियन ने मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, वे एलोविन की तरह सुंदर दिखते हैं। एलोविन हल्के से शर्मा गई। वह बोली, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन हमारा प्रेम जरूर परफेक्ट है। यह सुनकर मॉर्गिना की ईर्ष्याएं और बढ़ गई। उस रात उसने काला जादू की पूरी बगीचा मुरझाने लगा। फूल सूख गए, पेड़ काले पड़ने लगे और राज्य में डर का माहौल फैल गया। लोग कहने लगे, राज्य की जादू खत्म हो रही है। एलोविन दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद बगीचे को बचाने का निर्णय लिया। वह अकेली बगीचे में गई और बोली, अगर हमारे प्यार में सच्चाई है तो यह बगीचा फिर से खिल उठेगा। तभी फ्लोरियन उसके पास आकर खड़ा हुआ। तुम कभी अकेली नहीं हो, उसने कहा। दोनों ने मिलकर पौधे की देखभाल की, उन्हें पानी दिया और उम्मीद नहीं छोड़ी। अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। फूल फिर से खिल गए। मैर्गिना अपने असली रूप में आ गई। उसकी जादू असफल हो चुकी थी। वह क्रोध से बोली, यह कैसा संभव है? एलिविन शांत होकर बोली, क्योंकि सच्चे प्रेम को ईर्ष्या कभी हरा नहीं सकती। मैर्गिने की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोली, मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए था, लेकिन मैंने गलत रास्ता चुना। एलोविन ने उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद फ्लोरालिस फिर से खुशियों से भर गया और एलोविन और फ्लोरियन का प्रेम पूरे राज्य के लिए आशा और सच्चे प्रेम का प्रतीक बन गया।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईर्ष्याएं रिश्ते को तोड़ देती है, लेकिन प्रेम और दया हर अंधकार को दूर कर देती है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।